वेलकम बैक। आज आपको सुबह पाकिस्तान में मिलवाते हैं आलम इस्लाम के उभरते हुए सितारे से, जो कि पाकिस्तान के कमसिन तरीन या कम उम्र तरीन शायर भी हैं, और इनकी और क्या क्या खसूसियात है, कब इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, आज उन पर इससे डिस्कशन करेंगे। शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, स्कॉलर हैं और तहरीकी मुकर्रर भी हैं, लेकिन बड़ी हैरान कुन किस्म की इनकी यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बाद पहली दफ़ा किसी ने तर्ज़ शिकवा और फिर उसमें जवाब शिकवा की काबिल कदर किस्म की किताबें इन्होंने भी उस हवाले से नज़में तहरीर की हैं। और महफ़िल आफाक भी इनकी सबसे कम उम्र तरीन जो है वो मतलब 14 साल की उम्र में इन्होंने ये किताब लिखी थी। और इसी हवाले से हम लोग आपको मिलवाते हैं निहायती काबिल एहतराम जनाब अरहम शामी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अरहम, इलामा इकबाल के बाद कुछ शायरी की अटेम्प्ट ऐसी आई हैं जिसमें तर्ज़ शिकवा और जवाब शिकवा की तरह हमें देखने को मिलती हैं कुछ नज़में, लेकिन आपकी किताब ये तर्ज़ शिकवा और जवाब शिकवा, ये ख़याल कैसे आया और क्या ये ख़याल पहले भी पनपता था और इसको लिखना कैसे शुरू किया? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू सो मच। और मैं अल्लाह का बेहद मशकूर हूँ कि उसने मुझे जो है ना अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया और फिर अपने नबी आखिर ज़मां की उम्मत में पैदा किया। बेशक। और फिर जो है ना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा स्पिरिचुअल टीचर मुझे अता फ़रमाया। देखें, इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत एक इस्लाही शख्सियत है और इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रूह के शायर हैं और एक नज़रियाती शायर थे। उन्होंने कौम को एक नज़रिया दिया। इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की टीचिंग्स को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और उनसे मैंने इंस्पिरेशन हासिल की। तो मैंने जो है ना 2020 में एक नज़म लिखी तर्ज़ शिकवा। चूँकि हमारी उम्मत के हालात दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हैं, हम लोग दीन व कुरान से दूर होते जा रहे हैं, तो मुझे इस अमर की ज़रूरत फ़ील हुई कि क्यों ना जो है ना मैं एक ऐसी नज़म लिखूं जिसमें उम्मत के हालात को, हमारी यूथ की परेशानियों को और जो हमारे जहन में वसाविस और शिकायत अल्लाह की बारगाह में आती हैं उनको पेश किया जाए। तो मैंने फिर ये नज़म लिखी और अल्हम्दुलिल्लाह नहायत मुख्तसर वक्त में मैंने नज़म मुकम्मल कर ली। मैं चाहूँगा कि हम लोग आगे बढ़ें, उससे पहले आप तर्ज़ शिकवा जी सुनाएं हमें। जी। और फिर उस पर जवाब शिकवा जो आपने लिखा है वो भी कंप्लीट नहीं, लेकिन कुछ अशार और फिर उन अशार का जवाब। जी ज़रूर। देखें, तर्ज़ शिकवा में जो सबसे पहला मौजू कलाम है वो ये है कि हम कहते हैं कि या अल्लाह तूने हमें दुनिया में क्यों भेज दिया, तू हमें तरह तरह से आज़माता क्यों है। तो मैं लिखता हूँ, मेरे अजदाद को जन्नत से निकाला किसने, आतिशे इश्क में इंसान को उछाला किसने, तूर पे मूसा को जलवों से संभाला किसने, नबलुआ कह के यूँ इंसान को उबाला किसने। अल्लाह फरमाते ना कुरान में, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिर साबिरीन। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह नबलुआ कह के यूँ इंसान को उबाला किसने। मैं करूँ शिकवा तेरी शान के शायान नहीं, मैं हूँ इंसान के मैं साहिब इंसान नहीं। जैसे इकबाल ने फरमाया ना, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। तो मैं भी कह रहा हूँ कि या अल्लाह मैं नाचीज़ हकीर, मेरी इतनी औकात कहाँ कि तेरी बारगाह में शिकवा कर सकूँ। तो शिकवा करने के लिए साहिब इंसान होना पड़ेगा और साहिब इंसान तो सिर्फ तेरी ज़ात है। मैं करूँ शिकवा तेरी शान के शायान नहीं, मैं हूँ इंसान के मैं साहिब इंसान नहीं। वाह वाह वाह। सुबह तख्लीक से इंसान सज़ावार है क्यों, बेवफा तेरा है दुनिया से वफादार है क्यों। क्या बात है। हिर्स व लालच में मुक़य्यद है ये कीदार है क्यों, लम्हा लम्हा ये ख़ता कोशो ख़ताकार है क्यों। तेरा हामी हूँ सनागर हूँ मैं खूगर मौला, खामी हूँ नवागर हूँ मैं खूगर मौला। फिर मैंने लिखा कि दौरे हाजिर के मुसलमान असीरान यहूद, गर्ब के लुब्स में मलबूद फ़कीरान नमूद, जस्द पे लाख सितम वाए बसीरान कूद। कि हुजूर ने फरमाया इन्नमल मुस्लिमून कल जसदिल वाहिद, कि मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि फ़लस्तीन में हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस बूढ़ी माँ को यह हक हासिल नहीं कि वो अपने बेटे का आखिरी दीदार कर सके? क्या उस सुहागन को यह हक हासिल नहीं कि वो अपनी बेटी से मिल सके? ये कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, ये खसारा नहीं, इस्तियारा नहीं, ये करबला का मैदान नहीं, ये मरसिया इमाम हुसैन नहीं, ये आपका मेरा जलता हुआ कश्मीर है, ये आपका मेरा जलता हुआ। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अरहम, हम लोग कुछ डिस्कशन है, कुछ सवालात हैं वो आपसे पूछते हैं, लेकिन हम लोग बढ़ते हैं ज़रा न्यूज़ ब्रेक की तरफ। न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर डिटेल से जो है वो गपशप होगी। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ।
अगेन वेलकम बैक टू सूबे पाकिस्तान। और हमारे साथ सूबे पाकिस्तान में आज मौजूद हैं पाकिस्तान के कम उम्र तरीन शायर अरहम शामी, और इनसे हम इनकी जितनी भी जर्नी थी उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। अरहम, आपने 9 साल की उम्र में अपनी पहली तहरीर लिखी और वो थी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम चाहेंगे कि आप उसके कुछ अशार हमें सुनाएं। I remember that when I was 9 years old, I started writing by the नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मैंने अल्लाह से ये ख्वाहिश की कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी का पहला कलाम ये है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी कलाम भी है। तो नाते रसूल में जो मैंने इंस्पिरेशन ड्रा की वो हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से की। वो क्या खूब लिखते थे, वाहसन मिन कलम तरकत तुआइनी वाजमल मिन कलम तालिदिन निसा, कि या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन कभी मेरी आँख ने देखा ही नहीं। और हकीकत बात तो ये है कि आपसे हसीन व जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐब कान ककद खुलिकता कमातशा, कि या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से मुबर्रा और बरी पैदा किए गए हैं, गोया कि आप ऐसे पैदा किए गए हैं जैसे आप चाहते थे। तो हज़रत हसन बिन साबित मेरी इंस्पिरेशन थे, जो मैंने 9 बरस की उम्र में जो नाते रसूल मकबूल लिखी उसके चंद अशार। ए हामी यकजां बदमे नूर दरख्शां, इमदाद हो मेरी मैं हूँ साइल तेरा मेहमां, ए नूर अला नूर और ए मोहसिन इंसान, ए रश्क जिना साया कुना मेरे निगहबां, है महफिल उशाक में आशिक तेरा अशकां, इस गम की दवा कर दो तुम्ही शाह तबीबां, क्या शोरिश महशर में बनेगा मेरे आका, हर समत तपिश आपको तरसेगा हर समत। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा अरहम, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपने काम किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका क्या ख़्याल है, क्योंकि आपने ख़ुद भी बताया आप उस हवाले से भी काम कर रहे हैं, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी या इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर? जी। तो मैं इस बारे में आपको जो है ना कुछ अशार सुनाऊंगा जो इकबाल ने बंदे और अल्लाह के शिकवे के बारे में लिखे, कि जब अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करता है कि अल्लाह जो तूने जाना ये चीज़ें बनाई, तूने वो चीज़ें बनाई, तो अल्लाह पहले फरमाता है जहारा ज़यिक आब गिल्ला फरीदम तू ईरान उतातार जंगा फरीदी, क्या बंदे कि मैंने सारा जहान एक पानी और मिट्टी से पैदा किया, लेकिन तूने ईरान बना लिया, तूने तातार बना लिया, तूने अपने आप को ग्रोहों और फ़िरक़ों में बांट लिया। मनज़ खाक पूलाद नाब आफरीदम तु शमशीर व तीरो तुफंग आफरीदी, मनज़ खाक पूलाद नाब आफरीदम, कि मैंने तो मिट्टी से खालिस लोहा पैदा किया, लेकिन तूने इससे तलवारें बना ली, तूने इससे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना लिए और इंसानियत का आपस में कत्लो क़िताल शुरू कर दिया। वो इस पर मेरा एक शेर है, इंसानियत के नाम पे हैं वहाँ है महवे रक्स, कत्लो क़िताल खुद से ही इंसान किए है आज, वाह वाह वाह। मैं मुंतज़िर हूँ सूरे सराफिल का ही, अब मुझको ये हाल अजीज़ परेशान किए है आज, मुझको ये हाल अजीज़। बहुत बहुत शुक्रिया अरहम शामी फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात करके। आप इसी तरीके से लिखते जाएं, आपके बहुत सारे जो हैं वो बच्चे देखने वाले आपको फॉलो कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि आपके आसपास सोसाइटी में बहुत से लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे। इसी तरीके से काम जारी रखिएगा, पाकिस्तान को आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।